यानी हमने पार्ट नंबर जो थर्ड था उसमें पार्ट फर्स्ट का यूज किया, लेकिन अब जो पार्ट फोर्थ रहेगा ना, ये जो भाग है 4, इसमें हम सेकंड वाले पार्ट का यूज करेंगे। जैसे आपने इस फर्स्ट से थर्ड को प्रूव किया, वैसे ही सेकंड से और फोर्थ को प्रूव करेंगे। और सेकंड से अगर फोर्थ प्रूव करेंगे हम, तो सेकंड नंबर का जो पार्ट था वो था स्मॉल जीरो डॉट बी इज इक्वल टू कैपिटल जीरो। सेकंड से स्मॉल जीरो डॉट बी इज इक्वल टू कैपिटल जीरो। अब ये जो स्मॉल जीरो है वो फील्ड एफ का एलिमेंट है। आप यहाँ स्मॉल जीरो की जगह लिख सकते हो फील्ड एफ का एलिमेंट है ना जीरो, तो एफ का एलिमेंट यहाँ लेना पड़ेगा एल्फा माइनस एल्फा डॉट वी इज इक्वल टू जीरो। अब इसमें ये तो लगाया हमने प्रतिलोम की कंडीशन, प्लस के लिए प्रतिलोम। अब आप इसको बंटन लगाएं तो अल्फा पर डॉट वी होगा प्लस, बॉक्स में बंद कर दिया है, नहीं भी करें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये लोग नहीं भी करें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ माइनस अल्फा डॉट वी इज इक्वल टू जीरो। अब एक और बात, ये जो प्लस है ना, ये नॉर्मल प्लस नहीं रहेगा, इसको सर्कल में बदलेंगे, क्योंकि अल्फा डॉट बी है ये बी का एलिमेंट और माइनस अल्फा डॉट बी है ये भी बी का एलिमेंट। तो फिर ये सदिश हुआ और ये भी सदिश हुआ, जब दो सदिश के बीच में प्लस लगाना हो तो वो सर्कल वाला प्लस काम में आएगा। तो अब देखिए इसमें पहले की तरह एक तो ये टर्म और एक ये टर्म दोनों का योग क्या है, जीरो आ रहा है। ये तो तभी पॉसिबल है जब ये एक दूसरे के क्या हो, प्रतिलोम। तो हम कह सकते हैं सीधे ही तब माइनस अल्फा डॉट बी इज इक्वल टू माइनस का अल्फा डॉट बी। ये आपका पार्ट नंबर फोर्थ हो गया, यह पार्ट नंबर फोर्थ है। अब हम फिफ्थ वाले पार्ट की बात करें तो इसका जो पांचवा भाग होगा उसे हम पार्ट थर्ड और फोर्थ से प्रूव करेंगे। थर्ड व फोर्थ से। तो थर्ड नंबर का जो पार्ट था वो था अल्फा डॉट माइनस बी इज इक्वल टू अल्फा डॉट माइनस बी इज इक्वल टू माइनस अल्फा डॉट बी। और यह है फिर माइनस अल्फा डॉट बी इज इक्वल टू माइनस अल्फा डॉट बी। इन दोनों से देखेंगे उपरोक्त से आप देखेंगे यहाँ कि ये आर एच एस हैं, ये बराबर हैं, तो फिर एल एच एस भी बराबर होंगे। अल्फा डॉट माइनस बी इज इक्वल टू अल्फा डॉट माइनस बी इज इक्वल टू माइनस अल्फा डॉट बी होगा। ये आपका पार्ट नंबर 5 प्रूफ हुआ। अब हम इसमें
अगले भाग की बात करेंगे। पांचवें भाग तक हम प्रूव कर चुके हैं। आप चाहो तो माइनस अल्फा डॉट भी ऐसे लिख दो। देखिए माइनस अल्फा डॉट भी लिखा हुआ है इसमें, और वहां से भी अगर आप चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो। माइनस अल्फा है ना ये, इस माइनस अल्फा को एक साथ ब्रैकेट में लिख सकते हो। वैसे क्या है कि आप इसको फिफ्थ वाले पार्ट में जो माइनस अल्फा डॉट बी है, ऐसे लिखोगे माइनस अल्फा डॉट बी। अल्फा नेगेटिव में है यहाँ, यानी अपना ये सही है, ऐसे ही छोड़ सकते हैं। लिखना चाहो तो उस फॉर्म में भी बदल सकते हो। लेकिन अब देखिए आप पांच भाग आपको प्रूव करवा दिए, छठवां प्रूव करना है। पार्ट नंबर जो 6 है इसका, अब देखो ये लास्ट करा रहे हैं, इसके बाद आप करते रहेंगे इनको। बहुत सारे पार्ट, अभी तीन और बच जाएंगे। 6 हमने करा दिए, तीन आपके लिए छोड़ेंगे। अल्फा डॉट v1 माइनस v2, इसको आप लिख सकते हैं अल्फा डॉट LHS ले लिया इसके लिए। LHS से अल्फा डॉट, ये जो v1 माइनस v2 है इसको आप लिख सकते हो v1 प्लस माइनस v2। अब इसमें बंटनता लगाएं तो अल्फा डॉट v1 प्लस अल्फा डॉट माइनस v2, बंटनता से। अब आप क्या करेंगे इसमें कि यहाँ अल्फा डॉट v1 माइनस अल्फा डॉट v2 लाना है ना, तो आपको थोड़ी देर पहले ये जो पार्ट बताए गए ना, एंड रूल्स के अकॉर्डिंग अगर अल्फा नेगेटिव हो, देखो यहाँ अल्फा अल्फा पॉजिटिव वी नेगेटिव है तो माइनस आगे आ जाता है, अल्फा डॉट बी हो जाता है। अल्फा नेगेटिव हो तो भी माइनस आगे आ जाता है, अल्फा डॉट बी हो जाता है। और ये थे थर्ड और फोर्थ वाले पार्ट। अगर उन पार्ट्स के अकॉर्डिंग हम इसे सॉल्व करें तो ये बनेगा अल्फा डॉट वी वन माइनस, ये माइनस आगे आ जाएगा, और ये बनेगा अल्फा डॉट वी टू। ये इसका पार्ट नंबर 6 हो गया। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लें। अब आगे आप करोगे इसके जो तीन भाग बचे हैं। इसी के साथ अब हम बी एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये ए एक्सरसाइज का मेथड था, जो भी मैटर बचा हुआ था ये ए एक्सरसाइज का था। उसके कुछ प्रॉब्लम भी होंगी, उनको करते रहिए आप। इसमें सदिश उप समष्टि की डेफिनेशन पढ़ाएंगे आपको। सदिश समष्टि के बारे में आपको बता दिया। अब सदिश उप समष्टि की डेफिनेशन के बारे में जिक्र करेंगे। तो सदिश उप समष्टि के बारे में हम, जैसा कि सदिश समष्टि होती है, सदिश समष्टि की जो डेफिनेशन थी
वैसे ही सेम सदिश उप समष्टि की डेफिनेशन, लेकिन अगर हम बात करें तो जैसे आपको समझाया था स्टार्टिंग में, एक कराया था ग्रुप, एक होता है उपग्रुप। तो उपग्रुप आपके सिलेबस में है। तो उपग्रुप के लिए जो बताया था हमने, तो कहा था कि ग्रुप जी का कोई अरिक्त उपसमुच्चय एच उपग्रुप कहलाता है यदि यह जी की संक्रियाओं के सापेक्ष ग्रुप की जो कंडीशन है उनको सेटिस्फाई करे, या जी की प्रेरित संक्रिया के सापेक्ष एच भी उपग्रुप हो, एच भी ग्रुप हो, तो एच जी का उपग्रुप कहलाता है। ऐसे ही आपको याद होगा, आपने पढ़ा था वलय और एक पढ़ा था उपवलय। तो उसमें भी आपने क्या किया था कि एक जो वलय और उपवलय में वलय की जो डेफिनेशन थी, तो उसमें कहा था कि वलय आर, वलय जो आर थी, इसका कोई भी एक उपसमुच्चय डब्ल्यू अगर इस आर की संक्रिया के लिए, जो वलय आर है उसमें जो संक्रिया थी प्लस और डॉट, इन संक्रियाओं के सापेक्ष डब्ल्यू भी क्या हो, वलय की कंडीशन को सेटिस्फाई करे, तो डब्ल्यू वलय आर का उपवलय कहलाता है। ऐसे ही आपने फील्ड पढ़ा था एफ, इसमें भी यही जिक्र का किया था कि एफ का कोई अरिक्त उपसमुच्चय एस ऑफ फील्ड कहलाता है यदि यह एस भी एफ की वेक्टर संक्रियाओं के सापेक्ष एक फील्ड हो, अर्थात फील्ड की कंडीशन है उनको सेटिस्फाई करे। तो ऐसे ही फिर सदिश उप समझती है एक अरिक्त उप समुच्चय डब्ल्यू, या ये कहें कि माना वी ऑफ एफ एक सदिश समझती है, और डब्ल्यू क्या है इसका, वी का एक उपसमुच्चय है, अरिक्त उपसमुच्चय, एवं डब्ल्यू वी का एवं डब्ल्यू वी का एक अरिक्त उपसमुच्चय है। तब डब्ल्यू ऑफ एफ सदिश समष्टि वी ऑफ एफ की उप समष्टि कहलाती है। यानी ये जो डब्ल्यू है, जो कि फील्ड एफ पर ही है परिभाषित, तब डब्ल्यू ऑफ एफ वी ऑफ एफ की सदिश उपसमष्टि कहलाती है। यदि वी के संयोजनों सहित, यदि वी के संयोजनों सहित डब्ल्यू वी के संयोजनों सहित का मतलब है कि वी के अंदर जो बाइनरी ऑपरेशन हैं उनके सहित डब्ल्यू है वह भी एक सदिश समष्टि हो। वी के संयोजनों सहित डब्ल्यू फील्ड एफ पर एक सदिश समष्टि है। स्वयं फील्ड एफ पर
एक सदिश समष्टि है। इसको दूसरे शब्दों में भी कह सकते हैं, माना V ऑफ f एक सदिश समष्टि है एवं W V का एक अरिक्त उपसमुच्चय है। तब W ऑफ f V ऑफ f की तब W ऑफ f V ऑफ f की सदिश उपसमष्टि कहलाती है। यदि दो भाग हैं इसके, नंबर एक W प्लस ग्रुप V प्लस का उपग्रुप है, W प्लस ग्रुप V प्लस का एक उपग्रुप है। दूसरा पॉइंट है W अदिश गुणन के अंतर्गत समृद्ध है। W अदिश गुणन के लिए समर्थ है। तो ये दो तरह से इसकी डेफिनेशन रहेगी। एक और होता है, जैसे आप वहां बात करते थे, वलय में भी बात की थी आपने, उचित उपवलय और विषम उपवलय या निरर्थक उपवलय। एक तो क्या था वहां आर खुद, और एक क्या था जीरो। ये दो निरर्थक या तुच्छ या फिर विषम उपवलय होती हैं। ऐसे ही वहां उपग्रुप के लिए बात की थी, तो एक तो H और दूसरा क्या है जीरो। ये दो किसी ग्रुप G के दो विषम उपग्रुप होते हैं। वैसे ही यहाँ भी हम चर्चा करेंगे इसकी निरर्थक या विषम उपसमष्टि और दूसरी उचित उपसमष्टि। निरर्थक या विषम तथा उचित उपसमष्टि दोनों को एक साथ लिख दे रहे हैं, निरर्थक को भी और उचित उपसमष्टि को भी। लेकिन इसकी डेफिनेशन आपको कल की मीटिंग में कंप्लीट कराई जाएगी। आज की मीटिंग में बस इतना ही रखेंगे।